प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स की आज क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड यूनिट 5th बूलियन बीजगणित। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम बूलियन बीजगणित को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो आपके आते हैं, एंड गेट है, नॉर गेट है, और गेट है, नंद गेट है, इनको हम यहाँ पढ़ेंगे तथा साथ ही हम विभिन्न प्रकार की संख्या प्रणालियाँ यहाँ डिस्कस करेंगे, जैसे दशमलव संख्या प्रणाली, इसके अलावा द्विआधारी संख्या प्रणाली, अष्टाधारी संख्या प्रणाली और षोडशाधारी संख्या प्रणालियों को यहाँ डिस्कस करेंगे। अब बात यह आती है कि ये संख्या प्रणालियाँ हमारे किस काम आती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को देखते हैं तो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो केवल बाइनरी कोडेड पर डिपेंडेंट होती है। बाइनरी कोडेड में हम जो है द्विआधारी संख्या प्रणाली को लेते हैं और बाइनरी कोडिंग के अंतर्गत ये कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसमें 0 और 1 दो ही अंकों को काम में लिया जाता है। तो जो अंकीय परिपथ होते हैं उनमें जो संख्या प्रणाली काम में ली जाती है वो होती है द्विआधारी बाइनरी कोडेड लैंग्वेज। तो यहाँ हम संख्या प्रणाली को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। नंबर 1 हम लेते हैं संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम क्या होता है? तो अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्यूटरी की भाषा, अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्यूटर की भाषा या बाइनरी की भाषा के अंतर्गत बाइनरी की भाषा के अंतर्गत समझा जाता है। इसे संख्या प्रणाली के अंतर्गत चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब वो चार प्रणालियाँ कौन कौन सी है उन्हें डिस्कस करते हैं। तो नंबर फर्स्ट लेते हैं हम दशमलव
संख्या प्रणाली, दशमलव संख्या प्रणाली, डेसिमल सिस्टम। दूसरी है द्विआधारी संख्या प्रणाली। नंबर 3 है अष्टाधारी संख्या प्रणाली। और नंबर 4 है षोडश आधारी संख्या प्रणाली। तो ये 4 प्रकार की प्रणालियाँ यहाँ हम पढ़ने को मिलेगी, और एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में किस तरीके से जाते हैं उस मेथड को भी यहाँ हम सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं नंबर 1, दशमलव संख्या प्रणाली। सबसे फर्स्ट हम लेंगे दशमलव संख्या प्रणाली। तो देखिए, दशमलव संख्या प्रणाली के अंतर्गत कुल 10 अंक होते हैं। इस प्रणाली में कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। कुल अंक 10 होते हैं। कुल अंकों की संख्या 10 होती है, और इसका जो आधार अंक होता है वो भी क्या होता है? 10 होता है। अब 10 कौन कौन से अंक लिए जाते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कुल 10 अंक जो है दशमलव संख्या प्रणाली के अंतर्गत लिए जाते हैं। और दशमलव संख्या प्रणाली का जो आधार अंक होता है वो कितना होता है? 10 होता है। आइए हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे कि दशमलव संख्या प्रणाली में किसी अंक को, किसी संख्या को कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम संख्या ले रहे हैं 2325। 2325 को हम दशमलव संख्या प्रणाली के अंतर्गत किस तरह से लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ हम देखें तो सबसे फर्स्ट हम कोडिंग करेंगे अंकों की। तो देखिए, यहाँ अंकों की कोडिंग हम पीछे की तरफ से करते हैं। जो नंबर 5 का अंक है इसकी कोडिंग होगी 0, नंबर 2 के अंक की कोडिंग होगी 1, नंबर 3 के अंक की कोडिंग होगी 2, नंबर 2 के अंक की कोडिंग होगी 3। कोडिंग के अनुसार ही हम यहाँ 10 की घात का उपयोग करते हैं। तो आइए हम इसे जो है दशमलव संख्या प्रणाली के अंतर्गत लिखते हैं। तो 2 × 10 की घात, अब इसकी कोडिंग कितनी है? 3, तो 10 की घात 3 प्लस 3 × 10 की घात कोडिंग है 2 प्लस अंक है हमारे पास 2 × 10 की घात 1 प्लस 5 × 10 की घात 0। इस तरह से जो है हम दशमलव संख्या प्रणाली में किसी संख्या को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं हम। यदि कोई संख्या दशमलव में हो तो दशमलव में किस तरह से लिखेंगे? तो हम संख्या ले रहे हैं 1575 पॉइंट 25। तो देखिए इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। अब जो दशमलव के बाईं ओर के अंक हैं
उनकी घात तो रहेगी प्लस, उनकी घात क्या रहेगी, प्लस के रूप में, और दशमलव के बाद के जो अंक हैं उनकी घात रहेगी माइनस के रूप में। जैसे दशमलव के बाद 2 है तो 2 × 10 की घात बनेगी -1, और 5 है तो 5 × 10 की घात बनेगी -2। तो इस तरह से जो है यहाँ अंकों की घात दशमलव से इस तरफ तो प्लस में और इस तरफ जाएंगे तो माइनस में। तो 1 × 10 की घात, अब 1 के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 10 की घात 3 प्लस 5 × 10 की घात, 5 के बाद अंकों की संख्या 2, तो 10 की घात 2 प्लस 7 के बाद अंकों की संख्या 1, तो 7 × 10 की घात 1 प्लस 5 × 10 की घात 0, दस की घात 0 प्लस 2 × 10 की घात -1 प्लस 2 × 10 की घात 2 नहीं है 5 है, तो 5 × 10 की घात -2। तो दशमलव संख्या प्रणाली के अंतर्गत हम अंकों को जो है इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम जो है सेकंड पद्धति पे चलेंगे, द्विआधारी संख्या पद्धति। तो नेक्स्ट लेते हैं हम द्विआधारी संख्या प्रणाली नंबर 2, द्विआधारी प्रणाली, द्विआधारी संख्या प्रणाली। तो द्विआधारी संख्या प्रणाली के अंतर्गत 2 अंक लिए जाते हैं। इसके 2 आधार अंक होते हैं 0 और 1। 0 और 1 इस संख्या प्रणाली के आधार अंक होते हैं। इस संख्या प्रणाली में, इस संख्या प्रणाली में मूल आधार अंक अंकों की संख्या 2 होती है। 2 होती है वह अंक 0, 1 हैं। वो 2 अंक कौन कौन से हैं? 0 और 1। तो 2 अंक ले लिए हमने 0 और 1। देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में जो है, या हम यूँ कहें कि अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में 1 दिया है यानी कि वो ट्रू है, और 0 है तो यानी कि वो ऑफ कंडीशन में है। तो यहाँ इनके क्या क्या मीनिंग निकलते हैं। 0 का मतलब ऑफ, सर्किट ऑफ कंडीशन में है। 1 है तो सर्किट ऑन कंडीशन में है। 0 का मतलब ट्रू वैल्यू, 0 का मतलब फॉल्स, और 1 का मतलब ट्रू वैल्यू। इसके अलावा 1 है तो मैक्सिमम, और 0 है तो मिनिमम। ये मीनिंग्स हम 0 और 1 के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सर्किट में 0 मिल रहा है यानी कि किसी प्रकार का
कोई हमें आउटपुट नहीं मिल रहा तो सर्किट ऑफ कंडीशन में है, आपको आउटपुट मिल रहा है तो वो ऑन कंडीशन में है। अब यहाँ हम देखेंगे, हमने दो संख्या प्रणालियाँ पढ़ी, दशमलव और द्विआधारी संख्या प्रणाली। तो अब हम इनको एक्सचेंज करेंगे, एक संख्या प्रणाली से दूसरी संख्या प्रणाली में किस तरह से जाते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल, जो दशमलव संख्या प्रणाली है उसमें कैसे परिवर्तित करते हैं। तो बाइनरी से बाइनरी संख्या प्रणाली से दशमलव संख्या प्रणाली में परिवर्तित करना। कोई संख्या दी हुई है, उसे हमें कोई संख्या दी हुई है बाइनरी संख्या प्रणाली में और कहे कि इसे दशमलव संख्या प्रणाली में आपको रूपांतरित करना है, तो हम उसे किस तरह से रूपांतरित करेंगे आइए देखिए। तो जैसे हमारे पास सबसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 1101। ये हमारे पास द्विआधारी संख्या प्रणाली यानी कि बाइनरी संख्या प्रणाली में है और हमें इसे परिवर्तित करना है दशमलव संख्या प्रणाली के अंतर्गत। तो आइए सीखते हैं इसे दशमलव संख्या प्रणाली में हम किस तरह से रूपांतरित करेंगे। तो यहाँ आधार अंक होता है 2, तो इसे लेते हैं सॉल्यूशन को। तो 1 1 0 1 इसका आधार अंक 2 होता है। अब हमें इसे किस में परिवर्तित करना है, दशमलव संख्या प्रणाली में रूपांतरित करना है। तो देखिए यहाँ हम सबसे फर्स्ट पहला अंक 1 लिखेंगे, ये 1 है तो हमने यहाँ 1 लिखा। अब 1 के बाद अंकों की संख्या 3 है तो इंटू 2 की घात 3 प्लस अगला अंक 1 इंटू 2 की घात 1 के बाद अंकों की संख्या 2 तो 2 की घात 2 प्लस अगला अंक 0 इंटू 2 की घात 1 प्लस अगला अंक 1 इंटू 2 की घात 0। तो यहाँ इसको सोल्व करते हैं। 2 की घात 3 हमारे पास होगा 8 और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 2 की घात 2 इसका मतलब 4, 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 2 की घात 0 का मतलब होता है 1। देखिए यहाँ मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला दे दूं कि कोई सा भी अंक हो उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी टोटल वैल्यू बनेगी हमारे पास +1। तो 8 और 4 12, 12 और 1 13, यानी कि दशमलव संख्या प्रणाली के अंतर्गत इसका मान होगा 13, यानी कि दशमलव संख्या प्रणाली में ये अंक कितना है, 13 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल 2, नंबर 2 एग्जाम्पल। यहाँ हम अंक ले रहे हैं 101 और इसे हमें दशमलव संख्या प्रणाली में परिवर्तित करना है। तो 101 तो पहला अंक 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 के बाद 2 अंक है इसलिए 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1, 2 0 के बाद 1 अंक है फिर उसके बाद 1 इंटू 2 की पावर 0। तो सोल्व करते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 4, ये 0 वो कितना बनेगा 1, 4 + 1 5, यानी कि दशमलव संख्या प्रणाली के अंतर्गत इसकी वैल्यू कितनी होगी 5। इसके बाद हम एक उदाहरण और लेते हैं जिसमें डेसिमल का भी एक उदाहरण ले लेते हैं जिसमें दशमलव के बाद भी कुछ संख्याएं हों
तो उसको भी हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहे हैं हम 1011.11 इज इक्वल टू, इसे हमें दशमलव संख्या प्रणाली में बदलना है। तो 1011.11, तो आइए इसे परिवर्तित करते हैं। तो 1 इंटू 2 की पावर, 1 के बाद 3 अंक हैं तो 3, प्लस 0 इंटू 2 की पावर, 0 के बाद 2 अंक हैं तो 2 की पावर 2, प्लस अब लेंगे अगला अंक 1 इंटू 2 की घात 1, प्लस अगला अंक 1 के बाद अंकों की संख्या नहीं है 0। अब आ जाए, तो हम ये एग्जाम्पल देख रहे थे, यहाँ 1 इंटू 2 की पावर 0, ये दशमलव के बाईं ओर तक के अंक हो गए। अब दशमलव से आगे दाईं ओर चलते हैं तो प्लस 1 इंटू 2 की पावर -1, पहला अंक है दशमलव के बाद तो 2 की पावर -1, प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2। इस तरह से हमारे पास जो है ये क्रम बनता है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, और इसके बाद 2 की पावर 2 ये 4 बनेगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होने के कारण इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यहाँ बनेगा 2, यहाँ बनेगा 1, ठीक है, और ये बनेंगे 1/2 प्लस 1/4। तो इनकी वैल्यूज़ इस तरह से बनेगी, 8 और 3 11, प्लस ये बनेगा आपके 0.50, प्लस ये बनेगा 0.25। तो ये इसकी टोटल वैल्यू आपके आ जाएगी 1.75। ये आपके जो है दशमलव संख्या प्रणाली में इसका मान बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, अगला हम देखेंगे जिसमें दशमलव प्रणाली से हम द्विआधारी संख्या प्रणाली में संख्याओं को व्यक्त करेंगे। द्विआधारी डेसिमल से द्विआधारी में, दशमलव टू बाइनरी, दशमलव संख्या प्रणाली से द्विआधारी संख्या प्रणाली में रूपांतरण करना। तो सबसे फर्स्ट हम ले रहे हैं नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें हम दशमलव में संख्या ले रहे हैं। अब इसमें हम फर्स्ट केस देखेंगे। देखिए, केस फर्स्ट लेते हैं हम इसमें। केस 1, जब संख्या पूर्णांकी हो, जब संख्या कैसी हो हमारे पास, पूर्णांकी हो। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में हम ले रहे हैं संख्या 85। कौन सी संख्या ले रहे हैं हम, 85। इसको हमें दशमलव संख्या प्रणाली से रूपांतरित करना है द्विआधारी संख्या प्रणाली में। तो कैसे
परिवर्तित करेंगे तो यहाँ हमने 85 लिया, ठीक है। यहाँ तो हमारा अंक हो गया 85। इसमें हम जो द्विआधार है इस द्विआधार का भाग देंगे और इस तरफ जो है हम शेषफल लिखते हुए चले जाएंगे। तो देखिए हम 2 का भाग देते हैं सबसे पहले 85 में, तो 2 से 4 बार, 2 चौके 8। इसके बाद 5 है, 5 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, तो 1 बचेगा, 5 में से 4 गए, 1 बचेगा, तो शेष अंक कितना बचा, 1, उसे हम यहाँ लिख देंगे, राइट। अब फिर हम इसमें 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, शेष कितना बचा, 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं जाएगा, भाग टूट की 0। यहाँ शेष कितना बचेगा, 1। फिर 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, शेष 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, शेष 1। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, ठीक है। इस तरह से जो है हम यहाँ इस पूरी प्रणाली को लिखते हैं और यहाँ शेष कितना बचेगा हमारे पास, 0। तो ये हमने इस विधि से, भाग विधि से, यहाँ जब किसी दशमलव संख्या को द्विआधारी संख्या में रूपांतरित करना हो तो इस भाग प्रणाली का हम यूज़ करते हैं और इस तरफ 2 से भाग देते जाते हैं और जो अंक शेष बचता है उसे इस तरफ दाईं ओर लिखते हुए चले जाते हैं और लिख कर के यहाँ से इन अंकों को इस क्रम में जमाते हैं। इधर यहाँ से लेते हैं और इस तरह से इन अंकों को जमाते हैं तो आपको जो है द्विआधारी संख्या प्रणाली मिल जाती है। तो इसका मान हुआ द्विआधारी में तो 1 0 1, फिर 0 1 1 0 1 0 1 0 1, ये इसका दशमलव संख्या प्रणाली में इसका मान होगा 85 का। 1 0 1 0 1 0 1 के रूप में ये इसका आंसर आपके बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। यहाँ हम उदाहरण ले रहे हैं 58 का। 58 दशमलव संख्या प्रणाली से द्विआधारी संख्या प्रणाली में इसे रूपांतरित करना है। सॉल्यूशन 58 2 से डिवाइड करेंगे, शेष इधर लिखेंगे हम। तो 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 बचेगा 18, 2 नाम है 18, शेष कितना रहेगा 0। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, शेष कितना बचेगा 1, उसे यहाँ लिखेंगे। 2 से भाग करेंगे, 2 7 14, शेष कितना बचेगा 0। 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, शेष बचेगा 1। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और शेष बचेगा 1। तो इस तरह से हमने इसे कंप्लीट किया। यहाँ से इसको इस तरफ बढ़ाते हुए लिख दो तो इसका जो अंक बनेगा दशमलव द्विआधारी में वो बनेगा 1 1 1 0 1 0। ये इसका द्विआधारी संख्या प्रणाली में मान बनता है। इसके बाद हम देखते हैं जब कोई संख्या दशमलव के रूप में दी हुई हो, दशमलव संख्या के रूप में दी हुई हो, केस सेकंड
जब संख्या दशमलव रूप में दी गई हो। जब कोई संख्या दशमलव रूप में दी गई हो, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम फर्स्ट, और हम संख्या ले रहे हैं 0.2545 0.2545 ये दशमलव में है। इसे हमें द्विआधारी संख्या पद्धति के रूप में लिखना है। तो द्विआधारी संख्या पद्धति में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन 0.2545 इंटू 2, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, तो 2 से इसको मैंने गुणा किया तो 2 पंजे 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 पंजे 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5.0। तो यहाँ हम अंकों को लिखते हुए चलेंगे। दशमलव से बाईं ओर कितने अंक बन रहे हैं, 0 बन रहा है या 1 बन रहा है, उसको यहाँ हम लिखते हुए चलेंगे। तो 0 बन रहा है तो 0 लिखेंगे। इसके बाद 0.5090 को फिर 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 नाम है 18, 2 पंजे 10, तो 1.0180। तो दशमलव से बाईं ओर अंक बना 1, तो 1 लिखेंगे। 1.0180 इंटू 2, तो 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 8 8 दूनी 16 के 6, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, ये बनेगा आपके 0.2 इंटू 1 कितना बनेगा 2, यानी कि यहाँ पर अंक आ गया आपके 2। यहाँ अंक कितना मिला हमें 2। तो ये अंक 2 मिलने पर अब हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। सॉरी, यहाँ हम एक टेक्निकल मिस्टेक कर चुके, इसको हम मिटाते हैं यहाँ से। यहाँ हम जो है डेसिमल के बाद के अंक को ही यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 0.0180 इंटू 2। तो देखिए 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 8 8 दूनी 16 के 6, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0360 यहाँ बना, और दशमलव से बाईं ओर अंक बना है 0, तो यहाँ लिखेंगे हम 0। अब दशमलव के बाद के अंक हैं हमारे पास 0.0360 को फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 इंटू 6 है दूनी 12, हासिल लगा 1, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 और 1 7, 0.0। तो फिर से हमें अंक मिल रहा है 0। तो इस तरह से दशमलव से बाद में हम जो है 4 अंकों तक इसे ले सकते हैं, और इसके बाद यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे तो और भी संख्याएं मिलेगी। तो दशमलव से 4 अंकों तक हम इसे लेंगे, और यहाँ इसको जो है हम इस रूप में
लिखेंगे ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ इसका जो बाइनरी मान होगा वो होगा 0 1 0 0 का होल तो आधार अंक 2। तो इस तरह से जो है इस संख्या का दशमलव संख्या का बाइनरी संख्या में इसका मान होगा ये। इसी तरह हम एक उदाहरण और लेते हैं दशमलव संख्या का ही, एग्जाम्पल नंबर 2, और इसमें संख्या है 0.375। इसे हमें दशमलव से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 0.375 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 पंजे 10, हाँ से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हाँ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7.0। तो यहाँ अंक बना 0। फिर 0.750 इंटू 2 तो 0, 2 पंजे 10 की 0, हाँ से लगा 1 और 7 दूनी 14 और 1 15 तो 5.1। तो 1.500 यानी कि दशमलव के बाईं ओर जो अंक बना वो है 1, उसे हमने लिख दिया। इसके बाद ये दशमलव के बाद के अंकों को लेंगे, यानी कि 0.500 इंटू 2 तो 0 0, 5 दूनी 10, तो यहाँ अंक बना 1। दशमलव के पहले का जो अंक बना वो कितना बना 1। अब इसे ऊपर से नीचे की ओर लिख देते हैं। तो ये बनेगा 0 1 1। ये आपके द्विआधारी संख्या प्रणाली में इस तरह से अंक बनेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के जो संख्या प्रणालियां हैं, जैसे अष्टाधारी संख्या प्रणाली है, षोडशाधारी संख्या प्रणाली है, और इनको एक संख्या प्रणाली से दूसरी संख्या प्रणाली में संख्याओं को परिवर्तित करना, ये भी हम सीखेंगे। थैंक यू।